आप मुंबई? आंचल जी, सच कह रही हैं आप? हाँ धीरज, आप ठीक कह रहे थे। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है बच्चों को वापस लाने के लिए। आप सिद्धार्थ जी से पूछकर बताइएगा कि हमें मुंबई कब जाना है। जी जी हाँ आंचल जी, मैं अब भी भैया से बात करता हूँ। आंचल जी, थैंक यू वेरी मच। शायद आप नहीं जानती, लेकिन आपके इस फैसले से बच्चों को बड़ी खुशी मिलेगी। थैंक्स तो मुझे आपका कहना चाहिए धीरज जी, जिसने मुझे ये सलाह दी। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। मामी जी, मैं मुंबई जाना चाहती हूँ सिद्धार्थ जी के साथ। सिर्फ एक दिन की बात है, सुबह जाकर शाम को लौट आऊंगी। और एक बार बच्चे वापस आ जाएं, तब हम जरूर गोवा चलेंगे। गोवा हम इसलिए जा रहे ताकि तुम इन झमेलों से दूर रहो, इन सबको भूल सको। मुझे एक बात बता, क्या गारंटी है कि तुम बच्चों को वापस ले ही आओगी? पापा, अब आपको मुंबई जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा नहीं लग रहा है बेटा। ये आंचल और कितना करेगी हमारे लिए, और कितना सहा है उसने इस घर की औरतों के कारण। पापा, पापा ये समय नहीं है ये सब बातें सोचने का। क्यों भैया? धीरज, पापा ठीक कह रहे हैं। हमने पहले आंचल जी को बहुत तकलीफ दी है। भैया, किसी ने फोर्स थोड़ी किया था उन्हें ये सब करने के लिए, उन्होंने अपने आप फोन किया। यही एक मौका है बच्चों को शांति से यहाँ वापस लाने का। अगर मैं ये मौका गवा देता हूं तो बाद में मुझे पछताना होगा। राइट। ये लीजिए भैया, आंचल जी से बात कर लीजिए, कल कितने बजे निकलना है तय कर लीजिए। हेलो, नमस्ते, मैं सिद्धार्थ बोल रहा हूँ। कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। हमें मुंबई कब जाना है? कल सुबह 10 बजे मैं आपको लेने के लिए आता हूँ। जी ठीक है, मैं तैयार होंगी। नमस्ते। नमस्ते। तुम अपनी जिद नहीं छोड़ोगी? मामी जी प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, मुझे जाना ही होगा। इतना सब कुछ करने के बाद भी मैं बच्चों से किनारा कैसे कर लूं? और ये जानते हुए भी कि वो अपने नाना जी के घर खुश नहीं है। भैया, ये आपका पर्स और ये लीजिए आपकी घड़ी। थैंक यू धीरज। भैया, आपके मुंबई जाने के बारे में माँ को पता नहीं चलना चाहिए, वरना वो चंचल को फोन कर देगी और वो जरूर बड़े पापा को बता देगी। एक बार उन्हें ये मालूम चल गया ना, तो किसी न किसी बहाने बच्चों को रोकने की कोशिश करेंगे। धीरज, मैं माँ से झूठ नहीं बोल सकता। कोई झूठ नहीं बोलेगा, हम सिर्फ उसे ये बताएंगे नहीं। ऐसे लोगों से बात छिपाने में कोई पाप नहीं है।
आप यहाँ हो? अभी तो कमरे में थे और अब यहाँ। क्या हो रहा है? कुछ तो पक रहा है आप तीनों बाप बेटों में। हमें कहाँ आता है पकाना? पकाने में तो आप और चंचल माहिर हैं। इमली बाई को भी आता है। अब मैं तो भैया से कह रहा था कि भैया जल्दी जाइए, 10 बजने वाले हैं। अच्छा, मैं निकलता हूँ। अच्छा जीते रहो। कहाँ जा रहा है? उसे एक जरूरी सामान लाना है। हाँ, वो हमारे जरूरत का सामान है ना, उसके बिना हमारा काम कैसे चलेगा? कुछ लोग जबरदस्ती कब्जा किए बैठे, देने का नाम ही नहीं ले रहे। इतनी आसानी से छोड़ने वाले भी नहीं, भैया को खुद जाकर लाना पड़ेगा। देखा, मैं कहती थी ना। अरे बच्चे चले गए तो क्या हुआ? सिद्धार्थ कितनी जल्दी सब कुछ भूल गया और कैसे काम में मन लगा रहा है। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि जिस चीज को वो लेने गया है ना, वो उसे मिल जाए। अरे ललिता, सिद्धार्थ जो चीज लेने गया है ना, अरे उसमें तुम्हारे आशीर्वाद की तो बहुत जरूरत है। मदर्स ब्लेसिंग्स यू सी। वो तो है। ठंडी हो गई है, गरम करके लेके आती हूँ। आयुष भैया आओ ना, चलो कमरे में जाके डॉल हाउस बनाएंगे। सचिन, तुम्हें जो करना है करो, हमारा दिल नहीं कर रहा। भैया मुझे पता है किस बात से गुस्सा है, लेकिन डरो नहीं। मैंने कल रात स्टार से बोल दिया था, मम्मा को पता चल जाएगा। अब हम जादू से पापा के पास वापस चले जाएंगे। हाँ सचिन, हम पापा के पास बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। भैया परेशान मैं नहीं, आप हो रहे हो। चलते चलते ये कहाँ हम आ गए तेरे साथ चलते चलते। क्यों खामोशियाँ है अब दरमियाँ, तुम रुके या हम रुके कोई बात कहते कहते। तुम रुके या हम रुके कोई बात कहते कहते। सबके उर निर्भर हर्षु पुरित पुलक शरीर, कब ही देखी बे नयन भरी।
सबको एक ही लालसा लगी है कि कब हम श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को नेत्र भर के देखेंगे। रथरव बाजी हिंस चहु ओरा, निदरी धन ही धुर्म रही निशाना। अच्छा किया जो आपने मेरी बात मान ली और मुंबई जाने का फैसला बदल दिया। माँ, बिल्कुल ठीक कह रही थी आप। बच्चों को वापस लाकर करना क्या है जब सिद्धार्थ भैया खुद ही नहीं चाहते कि वो वापस आए। इसमें हंसने वाली क्या बात है? अच्छा माँ, एक बात बताइए। मान लीजिए बड़े पापा का मन बदल गया और उन्होंने फैसला कर लिया कि बच्चों को वापस भेज देंगे, तब क्या करेंगे आप? बताओ ना माँ, तब क्या करोगे? फिर कहाँ भगाओगी बच्चों को? अरे मैं क्यों भगाने लगी उन्हें, और मुझे जरूरत भी नहीं है उन्हें कहीं भगाने की। रमाकांत जी उन्हें खुद ही वापस नहीं भेजेंगे जब तक उन्हें यह विश्वास न हो जाए कि सिद्धार्थ का उस मास्टरनी के साथ कोई चक्कर नहीं है। जी इस घर में तो भगवान का भी इतना नाम नहीं लिया जाता जितना उस मास्टरनी का लिया जाता है। सुनी राहों पर बेजुबान आज हम ऐसे भूले हुए राही दो हो मिले राह में जैसे। कहें तो दोनों क्या कहें, रहें तो कैसे चुप रहें। मुझे इस बात का दुख है कि मेरी वजह से आपको सहना पड़ा, सुनना पड़ा। आपको भी तो उतना ही सहना पड़ा, सुनना पड़ा। और फिर कहने वालों का क्या है? उन्होंने तो भगवान राम और सीता जी को भी नहीं छोड़ा। इन सब बातों से ज्यादा मुझे बच्चों की चिंता है। बस किसी तरह वो घर वापस आ जाए। लगता है इंजन गर्म हो गया। मैं देखता हूँ। जब भी मैं आपके साथ होती हूँ ना,
कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर हो जाती है गाड़ी में। आपको याद है वो जब हम देहू रोड गए थे? वो ट्रिप तो बहुत सक्सेसफुल रही। उम्मीद करता हूँ इस बार भी बच्चों को लाने में हम कामयाब रहेंगे। क्या सोच रहे हैं आप? बहुत दिनों बाद मुंबई आना हो रहा है। जया को आखिरी बार देखा था तब वो यही के लिए निकल रही थी। आप ऐसा कीजिए, मेरी बस जाने के लिए तैयार है, आप मेरे टिकट पे उसमें चले जाइए। मैं तो मायके जा रही हूँ। 1 आध घंटा अगर लेट हो गई तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आंचल जी, आप ठीक तो है ना? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। समझ गए। आप घबराइए नहीं। जया के मायके जाने के लिए मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा। आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है आंचल जी। ये टॉर्चर सहने की कोई जरूरत नहीं है आपको। हम लोग अभी वापस पुणे चलते हैं। हम मंडे को वापस पुणे जा रहे। तुम सब कब आओगे? हम तो पता नहीं कब जाएंगे, लेकिन विकी तुम पापा से कहना कि वो टाइम पे खाना खा ले। और हाँ, ये भी कहना कि रात भर ऑफिस में ना बैठे, घर जल्दी आकर आराम भी करें। और ये भी कहना कि हम रोज रात को उन्हें फोन भी करेंगे। हाँ, विकी पापा से सब कह देगा। तुम पापा की चिंता मत करो। वहां बहुत लोग हैं पापा की चिंता करने के लिए। बस तुम तीनों यहां खुश रहो। राम सिंह, क्योंकि अब यही तुम्हारा घर है। नाना जी, आप अपने नाना जी के घर रहते थे या अपने पापा के साथ?